क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकती है? हॉस्पिटल में हर रोज़ यही सवाल पूछा जाता है पेशेंट के द्वारा कि सर सच सच बताओ कि हमारी डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है क्या? मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि हाँ या ना में जवाब देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ हर पेशेंट के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी को 2 साल हुए हैं तो किसी को 20 साल हो गए, किसी का पैनक्रियाज अभी थका है और किसी का काम करना ही बंद हो गया है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बीमार रहोगे। मेडिकल साइंस में 2 शब्द होते हैं, एक होता है क्योर एंड एक होता है रिमेंशन। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़रूरी है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो 90% लोगों को होती है उसमें रिमेंशन पॉसिबल होता है, मतलब बिना दवा के शुगर नॉर्मल रहना। मैं ये वीडियो झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसीलिए बना रहा हूँ ताकि पेशेंट को समझ सके कि एक्चुअली डायबिटीज़ है क्या और इसको एक्चुअली क्योर कैसे कर सकते हैं या इसको कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट सच समझता है तभी वो सही डिसीज़न ले पाता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर आप डेली दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ का और फिर भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम दवाई में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके खाने में। ज़्यादातर पेशेंट ये बोलते हैं कि सर मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन सच ये है कि सुबह में ब्रेड, दोपहर को चावल, शाम को बिस्किट और रात में लेट डिनर। प्रॉब्लम सिर्फ चीनी नहीं है, प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट लोड, कि एक साथ में आपका इंसुलिन कितना स्पाइक हो रहा है। बॉडी के लिए मैदा और चीनी एक ही बात है। और सबसे डेंजरस है लिक्विड कैलोरीज। इन्हें चबाना नहीं पड़ता और सीधा जाके पेट में ये एब्जॉर्ब हो जाती है इजीली और ब्लड में शुगर ब्लास्ट कर देती है। इसीलिए फ्रूट खाओ, जूस नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंसुलिन स्पाइक को कैसे रोकें। डायबिटीज़ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें छोड़ दो, बस ये सीखो कि फूड का इंसुलिन स्पाइक कम कैसे करें। रूल नंबर 1, सीक्वेंस बदलो। पहले सलाद, फिर प्रोटीन एंड लास्ट में आप कार्बोहाइड्रेट लो। इससे आपका शुगर 40% तक कम बढ़ेगा। रूल नंबर 2, प्रोटीन को कभी अकेला मत छोड़ो, रोटी के साथ में दही या दाल जरूर लें। रूल नंबर 3, खाने के बाद में 15 मिनट तक स्लो वॉकिंग करो। ये वॉकिंग आपकी मेडिसिन से भी ज़्यादा तेज़ शुगर को बर्न करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रूट ऑफ कॉज या इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए डायबिटीज़ सिर्फ एक नंबर का गेम ही रह जाएगी। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। इंसुलिन शुगर को बोलता है कि सेल के अंदर जाओ, लेकिन सेल बहरा हो जाता है और वो सुनता नहीं है। वो शुगर को अपने अंदर नहीं लेता है और शुगर ब्लड में घूमती रहती है और पेट की चर्बी बढ़ने लग जाती है। अगर आपको खाने के बाद में बहुत नींद आती है या फिर आपके गर्दन पे काले निशान हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में चले गए हैं और इसका हल कोई मैजिकल पिल नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अब देखो डायबिटीज़ बॉडी पे हमला कैसे करती है। डायबिटीज़ बॉडी को पेन नहीं देती, इसीलिए लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं और इसे लाइटली ले लेते हैं, पर ये खून को गाढ़ा बना देती है, यानी कि थिक बना देती है उसे। हार्ट में साइलेंट अटैक का रिस्क 4 गुना तक बढ़ जाता है। किडनी के फिल्टर्स धीरे धीरे डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं और आँखों के रेटिना में ब्लीडिंग हो सकती है और नर्व को धीरे धीरे डैमेज करने लगती है, जिससे पैरों में सुन्नपन या फिर जलन महसूस होती है। डरिए मत, ये चीज़ें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ। अगर हम शुगर को कंट्रोल में रखें तो ये सारे खतरे अपने आप टल जाते हैं। अब मैं आपको ऐसे 3 सुपर फूड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ में कोई एक्जोटिक सुपर फूड नहीं चाहिए, बस अपनी प्लेट में ये 3 बदलाव करो। फर्स्ट आता है फाइबर, यानी कि भिंडी और लौकी। ये शुगर को ब्लड में धीरे धीरे भेजता है। सेकंड आता है हेल्दी फैट, यानी कि बादाम या अखरोट। ये इंसुलिन को फिर से सेंसिटिव बनाते हैं। थर्ड आता है प्लेट फार्मूला, यानी कि 50% तक आपकी प्लेट सब्जी और सलाद से भरी हुई होनी चाहिए और 50% तक आप रोटी या फिर दाल ले सकते हैं। डायबिटीज़ का असली इलाज शुगर की रिपोर्ट्स नहीं है। इंसुलिन को अगर आपने रेस्ट देना सीख लिया तो बॉडी आपका साथ देना शुरू कर देगी। डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, ये सिर्फ इशारा है कि आपकी बॉडी को थोड़ी और ज़्यादा केयर चाहिए। शुगर की रिपोर्ट से डरना छोड़िए और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। आप चाहते हैं कि मैं आपका डाइट चार्ट शेयर करूं, कमेंट में लिखिए डाइट।